जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डिप्लोमेट क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और इस क्लास में हम लोग बिहार बिजली विभाग के जो भी वैकेंसी आई हैं उनके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करेंगे। और दोस्तों, आप लोगों का मालूम होगा कि बिहार बिजली विभाग में 10 नंबर का हिंदी का सवाल पूछा जाता है, तो उन्हीं को ध्यान में रखकर हम लोग हिंदी का 10 सवाल का प्रैक्टिस सेट डेली करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों का पहला प्रश्न है कि नारी का बहुवचन क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए कि नारी का बहुवचन क्या होता है। और आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नारिया, जो कि नारी का बहुवचन होता है। और देखिए दोस्तों, वचन किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, वो ऐसा शब्द जिससे एक या अनेक एक या अनेक का बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो वचन कहते हैं। और दोस्तों, वचन का कितने भेद होता है, तो 2। वचन के कितने भेद होता है, तो 2 होता है, एक वचन और 2 वचन। और दोस्तों, जिससे एक व्यक्ति का बोध होता है उसे एक वचन कहता है, और जिनसे 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का बोध होता है उसे हम लोग बहुवचन कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का 2 नंबर प्रश्न है कि अहंकार का संधि विच्छेद क्या है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए कि अहंकार का संधि विच्छेद क्या है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहम परस्कार, जो कि अहंकार का संधि विच्छेद हो जाएगा। और दोस्तों, संधि किसे कहते हैं, तो 2 बॉन्ड और 2 बाणों के 2 या 2 से अधिक बाणों के मिलने से जो परिवर्तन होता है हम लोग उसे संधि कहते हैं। और दोस्तों, संधि के कुल कितने भेद होते हैं, तो 3। संधि के कुल 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा का व्यंजन संधि, और 3 नंबर विसर्ग संधि। और दोस्तों, स्वर संधि के कुल कितने भेद होते हैं, तो 5। देखिए दोस्तों, संधि के कुल 3 भेद होते हैं, और उनमें स्वर संधि है उनका कुल कितना भेद होता है, तो 5 भेद होता है। आइए दोस्तों, हम लोगों का अगला प्रश्न है 3 नंबर कि अंत शब्द का विशेषण क्या होगा। चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए कि अंत शब्द का विशेषण क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंतिम, जो कि अंत शब्द का विशेषण होगा। और दोस्तों, विशेषण किसे कहते हैं, तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जो शब्द संज्ञा प्लस सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं, तो विशेषण कहते हैं। और दोस्तों, विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो 4। विशेषण के कुल कितने भेद होते हैं, तो 4। और जो सब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो विशेषण। और दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतिम। अंत शब्द का विशेषण क्या होता है, तो अंतिम होता है। और दोस्तों, उपयोगी, जो कि उपयोग शब्द का विशेषण क्या होता है, तो उपयोगी होता है। और दोस्तों, हम लोगों का अगला 4 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन द्विगु समास का उदाहरण है। चलिए दोस्तों, बताइए कि इनमें से कौन द्विगु समास का उदाहरण है। और आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और देखिए दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सब यानी त्रिशूल, पंचमुख और आठनी, जो कि सभी द्विगु समास का उदाहरण है। और दोस्तों, द्विगु समास किसे कहते हैं, तो वैसा समास माने वैसा कर्मधारय। द्विगु समास किसके अंतर्गत आता है, तो कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। और दोस्तों, इनसे किनका बोध होता है, तो संख्या का। और जिन शब्द पहले संख्या का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो द्विगु समास कहते हैं। और दोस्तों, समास का परिभाषा क्या है, तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से
जो परिवर्तन होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, तो समास कहते हैं। और समास के कुल कितने भेद होते हैं, तो 6। समास के कुल 6 भेद होते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, हम लोगों का अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा वर्तनी शुद्ध है। और दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा वर्तनी शुद्ध है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ए, बी और सी तीनों जो वर्तनी दिया गया है, यानी पुस्तकालय खुला है, रामायण एक ग्रंथ है, और सब दूध माप दो, ये सभी क्या है, तो वर्तनी, सभी वर्तनी क्या है, तो शुद्ध है। देखिए दोस्तों, हम लोगों का 6 नंबर सवाल है, तो अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरा का अर्थ क्या है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरा का अर्थ क्या है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मतलब निकलना। यानी अपना उल्लू सीधा करना मुहावरा का अर्थ क्या है, तो मतलब निकालना। और देखिए दोस्तों, इशारा करना, इशारा करना। और दोस्तों, हम लोगों का अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। चलिए दोस्तों, बताइए कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कौनक। कौनक जो कि पुल्लिंग है। उपेक्षा, करुणा और अभिलाषा क्या है, तो दोस्तों स्त्रीलिंग है। और दोस्तों, कौनन, कौनन का अगर दोस्तों कोई परिभाषित पूछेगा तो क्या हो जाएगा, सोना। सोना और धातुरा, सोना और धातुरा जो कि कौनन का परिभाषित शब्द है। और दोस्तों, हम लोगों का अगला प्रश्न है 8 नंबर, काल। काल के कितने भेद होते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए कि काल के कुल कितने भेद होते हैं। आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3। काल के कुल कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। और दोस्तों, कौन कौन, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। और दोस्तों, जो समय अभी चल रहा है उसे क्या कहते हैं, जो चल रहा है उसे वर्तमान काल, जो बीत गया है, जो बीत गया है उसे भूतकाल, और जो समय अभी आने वाला है उसे क्या कहेंगे, भविष्यत काल। और दोस्तों, चलिए बताइए कि 4 किसका भेद होता है। तो दोस्तों, विशेषण, विशेषण के कुल 4 भेद होता है। और दोस्तों, कारक का कुल, कारक का कुल 8 भेद होता है। और दोस्तों, 6 किसका भेद होता है, तो सर्वनाम, सर्वनाम का 6 भेद होता है। और समास, समास का भी 6 भेद होता है। देखिए दोस्तों, अब हम लोगों का अगला प्रश्न है कि आशा से अधिक का एक शब्द क्या होगा। यानी आशा से अधिक अनेक शब्द का एक शब्द क्या होगा। और आप लोग के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है आशातीत। आशा ले अधिक यानी आशातीत। और देखिए दोस्तों, अतीत, अतीत के लिए अनेक शब्द क्या होगा, कि जो समय बीत गया हो, जो समय बीत गया हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अतीत। द्विज, द्विज का मतलब क्या होता है, जो 2 बार जन्म लेता है, जो 2 बार जन्म लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो द्विज। और जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो अजय कहते हैं। और दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा 9 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए, अशातीत। और दोस्तों, हम लोगों का अगला प्रश्न है 10 नंबर कि दिन, दिन शब्द का अर्थ क्या है। चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए कि दिन शब्द का अर्थ क्या है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गरीब, गरीब। देखिए दोस्तों, दिन शब्द का अर्थ क्या है, तो गरीब है। अगर दोस्तों
दिन रहता तो उनका सही अर्थ क्या हो जाता है, तो दिवस। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दिन दिया गया है, तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो गरीब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये क्लास कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। चलिए दोस्तों, जय हिंद।